औलाद ना होने की एक बड़ी वजह जो हमारे मुआशरे में ये है, देर से शादी। लड़कियों की जो उम्र है ना, वो जब थोड़ी सी उम्र ज़्यादा होती है तो उनमें हमल ठहरने के चांसेस कम हो जाते हैं। तो देर से शादियों का जो हमारे मुआशरे में एक रुझान है ना कि पढ़ लें, पहले ये कर लें, फिर ये कर लें, फिर ये कर लें, तो जब शादी होती है तो वो फिर जो है ना हमल ठहरने के चांसेस कम हो जाते हैं। एक वजह ये है। दूसरी वजह ये है कि हमारे यहाँ बहुत दफ़ा ऐसे होता है कि जब शादी होती है तो मियाँ बीवी कहते हैं कि अभी हमें औलाद नहीं चाहिए, तो हमल ठहरने की गोलियां खाना शुरू कर देते हैं या इंजेक्शन लगवा लेते हैं। इसके बहुत खतरनाक साइड इफेक्ट होते हैं, इससे भी हमल ठहरने के चांसेस कम हो जाते हैं। बाज़ दफ़ा ये होता है कि मियाँ बीवी के एक बच्चा हो जाता है, वो इसमें इतना लंबा वक्फा कर लेते हैं दूसरे बच्चे में, वो समझते हैं कि औलाद हमारे इख्तियार में, हम जब चाहेंगे 3-4 साल के बाद दोबारा पैदा होगा, लेकिन वो 3-4 साल के वक्फे की वजह से औरत को नुकसान होता है और वो हमल फिर दोबारा ठहरता ही नहीं है। तो ऐसे कई केसेस आए हैं। तो इसलिए, और ये भी एक बात बताऊं जो कैंसर के बहुत बड़े स्पेशलिस्ट ने बताई मुझे, यानी मैंने उनसे बराह रास्त सुनी है कि जो देर से लड़कियों की शादियां हो रही हैं, ये ब्रेस्ट कैंसर का भी जरिया है। आजकल खवातीन में जो ब्रेस्ट कैंसर की बीमारी बहुत खतरनाक फैल चुकी है, उसकी एक वजह यह भी है कि देर से शादी। वजह उसकी है कि जो ब्रेस्ट है वो मिच्योर हो चुका होता है और उसमें फिर जो माए जब, यानी उसमें जब दूध आता है तो उसकी जो सेल की जो टूट फूट होती है, उसकी वजह से डिस्टर्बेंस पैदा हो जाती है और वो कैंसर की तरफ ले जाती है। तो इसलिए मैं बार बार कहता हूं, फितरत से मत लड़ो भाई, खुदा से लड़ाई मत करो, फितरत से मत लड़ो, अल्लाह से मत लड़ो, इस्लाम से मत लड़ो। जल्दी निकाह को प्रमोट करें माशरे में, ताकि औलादें भी हो वक्त पर और औरत की सेहत भी अच्छी हो, और ये जो ब्रेस्ट कैंसर की बीमारी है किसी हद तक इससे भी हमारी जान छूट जाए। मैं ये नहीं कह रहा सिर्फ एक यही वजह है, एक बड़ी वजह ये भी है देर से निकाह। तो और फिर जो हमल रोकने की गोलियां हैं और जो इंजेक्शन है, ये सारी निज़ाम जो है ना औरत के अंदर के निज़ाम को तबाह बर्बाद कर रहा है। लेकिन कुर्बान जाएं फैमिली प्लानिंग वालों पे, वो हमें बच्चे पैदा करने के खुद साख्ता जो उनके बनाए हुए नुकसानात है ना वो तो बताते हैं, बच्चे रोकने के जो उससे ज्यादा नुकसानात हैं वो नहीं बता रहे होते। तो ये भी एक शामत अमाल है। बहरहाल ये मैंने आपके लिए नहीं कहा, ये मैं उमूमी बात की है, क्योंकि एक मौजू चल पड़ा था तो मैंने इसमें वजाहत कर दूं। मेरी दिल से दुआ, अल्लाह ताला आपको नेक और साले औलाद अता फरमाए। बाज़ दफ़ा यानी अल्लाह की तरफ से भी नहीं हो रहा होता, जल्दी भी शादी हो जाती है, मियाँ बीवी में कोई खराबी भी नहीं होती, ना उन्होंने हमल रोकने की कोई तदबीर इख्तियार की होती है, फिर भी नहीं हो रही होती औलाद, फिर ये अल्लाह की तरफ से। तो अल्लाह से बस अच्छी उम्मीदें लगानी चाहिए और जो आजमाइश मुक़द्दर है उस पर सब्र करना चाहिए।